Good morning, friends. You are most welcome in current affair classes. भारत का नया EB-4 वीज़ा मुख्य रूप से किसके लिए जारी किया गया है? ए. पर्यटक, बी. छात्र, सी. चीनी व्यवसायी और पेशेवरों, डी. खेल खिलाड़ी। राइट आंसर है चीन व्यवसायी और पेशेवरों के लिए। भारत ने चीनी नागरिकों के लिए ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीज़ा B4 वीज़ा शुरू किया है, जिसका उद्देश्य व्यापार और निवेश से जुड़ी गतिविधियों के लिए भारत चीन के बीच व्यापार यात्रा को आसान बनाना है। यह वीज़ा 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ और इसके तहत चीनी व्यापारिक पेशेवरों इंडिया में स्थापना, कमीशनिंग, गुणवत्ता जांच, रखरखाव, उत्पादन, IT और ERP, रैंप अप, प्रशिक्षण, सप्लाई चेन डेवलपमेंट, प्लांट डिजाइन एवं वरिष्ठ प्रबंधक यात्राओं जैसे विशिष्ट कार्यों के लिए भारत आ सकते हैं। इस वीज़ा के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और यह लगभग 45 से 50 दिनों में जारी होता है, जिससे धारक को भारत में 6 महीने तक रहने की अनुमति मिलती। भारतीय कंपनियां नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम में रजिस्ट्रेशन कर इस वीज़ा के तहत चीनी नागरिकों को आमंत्रित कर सकती हैं। यह कदम व्यापारिक सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में लिया गया है। पोपोकेटपेट ज्वालामुखी का 3D इमेजिंग किसके प्रयोग से संभव हुआ है? ऑप्शन ए केवल उपग्रह चित्र, ऑप्शन बी सेस्मिक डेटा और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी खाली ग्रहण अध्ययन, ऑप्शन डी केवल मानवीय सर्वेक्षण। राइट आंसर है सेस्मिक डेटा और AI। वैज्ञानिकों ने मैक्सिको के प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी के अंदरूनी ढांचे का 3D चित्र तैयार करने में सफलता पाई। यह पहली बार हुआ जब इस ज्वालामुखी के भीतरी भाग को इतनी विस्तृत 3D रूप में देखा गया। नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको की टीम ने 5 वर्षों तक सेस्मिक डेटा एकत्र किया। ज्वालामुखी के चारों ओर 22 से ज़्यादा सेस्मोग्राफ लगाए गए और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का उपयोग किया गया। इन संकेतों का विश्लेषण किया गया। तैयार 3D मॉडल क्रेटर के नीचे लगभग 18 किलोमीटर गहरा है। इसमें लगभग मैग्मा भंडार दिखाई देते हैं, जो ज्वालामुखी के व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे और संभावित विस्फोटों की भविष्यवाणी व आपदा प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करेंगे। OECD रिपोर्ट के अनुसार भारत में आपदा जनित औसत वार्षिक आर्थिक हानि लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 0.1%, ऑप्शन बी 0.4%, ऑप्शन सी 1%, ऑप्शन डी 2%। राइट आंसर है 0.4%। OECD की 2025 की आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत को प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील देशों में विश्व में दूसरा स्थान दिया गया, जहां बाढ़, चक्रवात और भूस्खलन जैसे जोखिमों के कारण आमतौर पर वार्षिक आपदा जनित हानि लगभग 0.4% GDP होती। रिपोर्ट बताती कि बीमा कवरेज कम है, जिससे आपदा के बाद वित्तीय जोखिम बढ़ जाता है। आर्थिक लचीलापन बढ़ाने के लिए आपदा जोखिम वित्त पोषण को मजबूत करने के लिए आवश्यक है, जिसमें नियमागत सुधार, पूर्व आधारित वित्तीय तंत्र, कानूनी सुधार, CAT बॉन्ड, बीमा आधारित साधन और क्षेत्रीय पूलिंग सहयोग शामिल हैं। चीन का जस्टिस मिशन 2025 मुख्य रूप से किसके लिए था? ऑप्शन ए आर्थिक सहयोग कार्यक्रम, ऑप्शन बी सैन्य अभियान, ऑप्शन सी सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, ऑप्शन डी व्यापार समझौता सम्मेलन। राइट आंसर है सैन्य अभ्यास, मिलिट्री एक्सरसाइज। जस्टिस मिशन 2025 चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा दिसंबर 2025 में ताइवान के आसपास आयोजित एक बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास था। इस अभ्यास में स्थल, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट बलों के संयुक्त संचालन शामिल थे, जिसमें लाइव फायर स्ट्राइक और घेराबंदी की तकनीक का अभ्यास किया गया। चीन ने इसे
ताइवान स्वतंत्रता समर्थक समूहों और बाहरी हस्तक्षेप को चेतावनी देने वाला कदम बताया और राष्ट्र संप्रभुता व एकता की रक्षा के प्रयास के रूप में पेश किया। यह अभ्यास ताइवान जलमर्द के आसपास हुआ। उड्डयन मार्गों में व्यवधान के साथ क्षेत्रों के देश विदेश के हितधारियों में चिंताएं बढ़ाई। एशियाई जल पक्षी जनगणना 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल पर्यटन को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी जल पक्षियों की संख्या और विविधता का रिकॉर्ड करना, ऑप्शन सी रास्तों का सर्वेक्षण करना, ऑप्शन डी कृषि उत्पादन का आकलन करना। राइट आंसर है जल पक्षियों की संख्या और विविधता का रिकॉर्ड रखना। एशियाई जल पक्षी जनगणना 2026 एक वार्षिक जल पक्षी गणना अभियान है जो जनवरी-फरवरी के बीच एशिया और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में आयोजित होता है। इसे वेटलैंड इंटरनेशनल के सहयोग से किया जाता है, जिसमें पक्षी विशेषज्ञ, स्वयंसेवक, एनजीओ और वन विभाग मिलकर लगभग तालाब, नदी, झील और डेल्टा क्षेत्रों में जल पक्षियों की संख्या और प्रजातियों का रिकॉर्ड तैयार करते हैं। 2026 की जनगणना में यमुना एनसीआर के कुछ वेटलैंड्स में जल पक्षियों की संख्या और विविधता में गिरावट देखी गई है, जबकि दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में 18 प्रजातियों के 1310 से अधिक जल पक्षी दर्ज किए गए। यह अभियान जल पक्षी संरक्षण, वेटलैंड स्वास्थ्य और दीर्घकालिक सर्वेक्षण के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है। पुनरावृत्ति एक्वाकल्चर सिस्टम सुविधा का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए पारंपरिक खुली खेत प्रणाली की तरह पानी को एक बार उपयोग करना, ऑप्शन बी पानी को उपचार के बाद पुनः उपयोग करना और नियंत्रित वातावरण में मत्स्य पालन करना, ऑप्शन सी केवल समुद्री मत्स्य पालन करना, ऑप्शन डी जल कीड़ा केंद्रों का निर्माण करना। राइट आंसर है पानी को उपचार के बाद पुनः उपयोग करना और नियंत्रित वातावरण में मत्स्य पालन करना। पुनरावृत्त एक्वाकल्चर सिस्टम आरएएस सुविधा एक भूमि आधारित बंद लूप मत्स्य पालन प्रणाली है। इसमें मछली पालन के लिए उपयोग किया गया है। पानी फिल्टरिंग और उपचार के बाद बार बार पुनः उपयोग किया जाता है, बजाय एक बार उपयोग करके छोड़ देने के। इससे नियंत्रित पर्यावरण परिस्थितियों में घनी आबादी में मछली की परवरिश संभव होती है और पारंपरिक तालाब प्रणाली की तुलना में कम ताज़े पानी में अधिक उत्पादन होता है। आरएस में पानी को मैकेनिकल फिल्टर और बायोफिल्टर से गुजारा जाता है और फिर टैंकों में वापस भेजा जाता है, जिससे टिकाऊ और सुरक्षित मत्स्य पालन हो जाता है। बिम्स्टेक देशों के लिए दूसरा चरण स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन कैंसर केयर कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी चेन्नई। राइट आंसर है विशाखापट्टनम। बिम्स्टेक देशों के लिए विशेषकृत कैंसर केयर प्रशिक्षण कार्यक्रम को विशाखापट्टनम में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल अनुसंधान केंद्र में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। यह कार्यक्रम केंद्रीय विदेश मंत्रालय में बिम्स्टेक एवं सार्क के संयुक्त सचिव CSR राम द्वारा उद्घाटित किया गया। इससे बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल के कैंसर केयर पेशेवरों को कैंसर निदान, उपचार और अनुसंधान में कौशल बढ़ाने, सहयोग और सीखने का अवसर मिलेगा। इस पहल की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में की थी और यह टाटा मेमोरियल सेंटर के सहयोग से MEA द्वारा लागू की जा रही है। पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षण की गई तैमूर मिसाइल की अनुमानित मारक क्षमता कितनी है? ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 600, ऑप्शन डी 1000। पाकिस्तान वायुसेना PAF ने स्वदेशी विकसित तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का सफल रूप से परीक्षण किया, जिसकी मारक क्षमता लगभग 600 किलोमीटर। यह मिसाइल जमीन और समुद्र पर लक्ष्यों को उच्च सटीकता से निशाना बनाने में सक्षम है और आमतौर पर कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है ताकि यह दुश्मन की वायु व मिसाइल रक्षा प्रणाली से बच सके। परीक्षण को पाकिस्तान की रक्षा एयर स्पेस क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया है। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर घोषित किया? ऑप्शन ए नेटवर्किंग और डेटा सेंसिटिविटी, ऑप्शन बी
केवल हथियारों की खरीद, ऑप्शन सी सैनिकों की छुट्टियां, ऑप्शन डी केवल अंतरिक्ष मिशन। राइट आंसर है नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी। भारतीय सेना ने 2026 को नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया। इस पहल का उद्देश्य थल सेना को एक भविष्य तैयार तकनीक आधारित शक्ति में बदलना या डेटा आधारित निर्णय लेना और सेंसर कमांड केंद्रों, लॉजिस्टिक और युद्ध प्लेटफॉर्मों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर केंद्रित होगा। इससे सेना की लड़ाकू क्षमता, संचालन में तेजी और समन्वय बेहतर होगा, विशेषकर स्थानीय व राष्ट्र तकनीक के उपयोग से। की पॉइंट है इसको आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लॉन्च किया। आईआईटी मद्रास ने दुनिया का पहला बहुराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनने के लिए कौन सी पहल शुरू की? आईआईटीएम स्टार्टअप एक्सपो, ऑप्शन बी आईआईटीएम ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन, ऑप्शन सी भारत एआई मिशन, ऑप्शन डी आईआईटीएम स्पेस प्रोग्राम। राइट आंसर है आईआईटीएम ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने आईआईटीएम ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन नामक एक वैश्विक पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य आईआईटी मद्रास को दुनिया का पहला बहुराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाना। इस पहल का उद्घाटन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आईआईटी मद्रास के कैंपस में किया। आईआईटी ग्लोबल के तहत संस्थान विदेश में कैंपस, अनुसंधान केंद्र और नवाचार हब स्थापित करने में अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक साझेदारी, संयुक्त शोध परियोजनाओं, प्रौद्योगिकी स्थानांतरण, स्टार्टअप सहयोग और उद्योग संबंधों को मजबूत करने की योजना बना रहा है, जिससे उच्च शिक्षा और तकनीक नवाचारों में अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार हो सके। पीडीएफ के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।